तो यहाँ पे क्लास 12 इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 के जितने भी छात्र हैं कल जियोग्राफी का यानी कि भूगोल का पेपर था, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 यानी कि आप 2025 में एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो इंटरमीडिएट का परीक्षा 2025 में, तो यहाँ पे जियोग्राफी का यानी कि जियोग्राफी का पेपर हम लेकर आ चुके हैं, यानी कि भूगोल का आपके पास लेकर आ चुके हैं। यहाँ पे ISC के स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। इसका कुल प्रश्न है, सब देख पाए विषय का कोड भी दिया गया है। चलिए सभी क्वेश्चन का एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे करके देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पर सब लोग ध्यान से दीजिएगा। आपका यहाँ पे कल 20 नवंबर, ठीक है। आपका कल यहाँ पे 20 नवंबर को एग्जाम आपका 100% पहुंचने वाला है, ठीक है। तो 20 नवंबर के एग्जाम में हमेशा यानी कि रहेगा ही रहेगा कल। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपगामा है, यानी कि कौन सा मानव भूगोल का उपगामा है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए लिखा गया इसका क्षेत्र भी बनता है। ऑप्शन बी में देखिए स्थानीय संगठन है। ऑप्शन नंबर सी में कि अनोखा वन का है। ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी, यानी कि सभी चीज़ों का यहाँ पे अनिवार्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम डायरेक्ट आप लोग का आंसर बताएंगे ताकि आप लोग के पे बहुत सारे क्वेश्चन देखना, कल ही एग्जाम में तक आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। डायरेक्ट आंसर बताएंगे वीडियो का, ठीक है। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है सैन्य भूगोल के मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी है, इसका राजनीतिक भूगोल से। किससे? राजनीतिक भूगोल, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सभी क्वेश्चन कल पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन का छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यहाँ फेब्रिक संबंधित है। जो फेब्रिक है कैसे संबंधित है, इसका राइट देखिए थोड़ा सा नीचे का देखिए यहाँ पे, जिसका राइट आंसर हो जाएगा या जो फेब्रिक होती है संवाद से संबंधित होती है। किस होती है? संवाद से, ठीक है, संभाव्यता से संबंधित होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को सभी लोग एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से महाद्वीपों में से किस में जनसंख्या के वृद्धि सर्वाधिक है, यानी किस महाद्वीप में संख्या की वृद्धि सबसे अधिक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्या? जो अफ्रीका है यहाँ पे जनसंख्या है, यानी कि जो यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है, यानी कि अफ्रीका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कल ये सभी 20 नवंबर के एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछने जाने वाले, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सघनतम जनसंख्या में घनत्व वाला क्षेत्र है। तो कौन सा जो है क्षेत्र है, तो है यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जो यहाँ पे दक्षिणी पूर्वी एशिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 में सब लोग ध्यान से दिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन है, ठीक है। ऑप्शन इसका राइट आंसर सबसे पहले देखिए हो जाएगा, ऑप्शन में पहले देखिएगा यहाँ पे भूमि का आकृति, ऑप्शन नंबर बी में जाएगा मिट्टी की, यहाँ पे जलवायु की, यानी कि इनमें से सब, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सब लोग डी को राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से देशों में से किसका यानी कि नीलागुनापात सर्वाधिक है। तो किसका है? तो इसका जो है यहाँ पे सबसे पहले जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी को जाता है। किसको जाता है? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लैटविया जो होती है सबसे यहाँ पे जो अधिक सर्वाधिक गुणांक है, ठीक है। तो ऑप्शन में यहाँ पे डी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को सब लोग ध्यान से। क्वेश्चन देखिए 8 में हमसे क्या पूछा है कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्नलिखित में से देशों में किसके प्रशंसा का प्रगति माप का माना गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भूटान। भूटान या जो है उसको यहाँ पे माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 को, क्वेश्चन 9 पर ध्यान से, नंबर 9 आपको एग्जाम में कल डायरेक्ट पूछ रहा है, सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है कि आयु लिंग यानी कि पिरामिड संबंधित है, किससे संबंधित है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ पे पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। क्या हो जाएगा? पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सारे क्वेश्चन VVI सभी क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आता तो फिर से वीडियो को पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से, क्या निम्नलिखित में से कौन सा एकल कृषि उत्पाद है। तो कौन सा उत्पाद है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में पहले देखिएगा, ऑप्शन में ए में केला या चाय रबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जिसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी एकल उत्पाद है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर। चलेगा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए हमसे क्या पूछ रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक यानी कि क्रियाकलाप संबंधित है, कौन सा क्रियाकलाप से संबंधित है। तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पहले हम देखिए कृषि है, यहाँ पे देखिए वानिका है, यहाँ पे देखिए यहाँ की आखेट है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में देखिए लिखा गया इनमें सभी, तो इनमें से सभी जो दिख रहा है इसी का राइट आंसर क्या होगा, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे अथी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में सभी लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में से देखिए क्या पूछ रहा है कि रबर किस प्रकार की कृषि उपजाऊ है, जो रबर था उसका किस प्रकार की उपजाऊ कृषि है। तो एक प्रकार का रोपण कृषि है। कैसा है, तो रोपण कृषि है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सभी सी को राइट कर लेंगे, ठीक है। चलिए 13 क्वेश्चन नंबर 13 को सब लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, किस कर्तन दहन के कृषि के भी कहते हैं। तो किसको कहते हैं, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जो यहाँ पे ऑप्शन में बी है। क्या है, आत्मनिर्वाह कृषि, यानी कि आत्मनिर्वाह कृषि जो यहाँ पे होती है ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन नंबर अटैक कराने का कि कल आपका एग्जाम है, तो और भी आपको वीडियो देखना है, इसलिए हम आपको सभी वीडियो का मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ, ठीक है। सभी को जाकर देख लीजिएगा। वहीं पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 14 नंबर देखिए लिखा गया है कि यहाँ पे ये विवाहित में कि व्यापारिक अनाज यानी कि उत्पाद कृषि के लिए नहीं की जाती है, यानी कि कौन सा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देखिए सबसे पहले राज्य होता है अमेजन ब्रेसिन में, यानी कि अमेजन ब्रेसिन है उसमें नहीं की जाती है। चलिएगा लिखा गया कि ब्राजील काफी क्षेत्र को कहा जाता है, यानी कि जो ब्राजील का काफी क्षेत्रों के क्या कहा जाता है, तो वहाँ से जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर ए में राइट हो जाएगा। क्या जब फेजेंडा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फेजेंडा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी को यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को राइट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए यहाँ पे पूछ रहा है, देखिए लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोपण किसी उत्पाद नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा रोपण किस उत्पाद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ए भी है, लेकिन पूछा कि कौन नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ए भी है, यहाँ पे रोपण कृषि उत्पाद नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 17 में इनमें से कौन सा, ठीक है, आधारिक खनिज पर आधारित है, यानी कौन सा खनिज पर आधारित होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो सीमेंट का उद्योग होता है यह खनिज पर ही आधारित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में हमसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 18 में कि बर्गमिंग कहाँ का है, यानी कि जो यहाँ पे बर्गमिंघम है ये कहाँ है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ये है जर्मनी में है। कहाँ है, तो जर्मनी में है, सॉरी यहाँ कहाँ है, तो देखिए कहाँ है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन है, जहाँ ग्रेट ब्रिटेन वहीं पे है, ठीक है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यानी कि अवस्थापन का प्रमुख कारक है, यानी कौन सा प्रमुख कारक है। ऑप्शन में एम देखिए क्या पूंजी है, क्या बाजार है, क्या ऊर्जा है, क्या इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्या है जो है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सभी को डी को सही कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सब लोग यहाँ पे देखिएगा 20 में सब लोग ध्यान से दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर उच्च स्तर वाले, ठीक, उच्च स्तर वाले अनुवाद यानी कि अन्वेषणा की संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है। ऑप्शन में एम देखिए कहा जाता है द्वितीय क्रियाकलाप, ऑप्शन नंबर सी में चौथे का क्रियाकलाप, क्या लिखा गया पंचम क्रियाकलाप के ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में पे सी राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, पंचमे क्रियाकलाप कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे सी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को यहाँ पे ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पंचम क्रियाकलाप संबंधित है। कौन सा है, क्या खेती है, क्या यहाँ पे आखेटा है, क्या सेवाएं हैं, क्या यहाँ पे पारदर्शकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, पारदर्शकता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन सभी यहाँ पे VVI क्वेश्चन है, ठीक है, सभी यहाँ पे VVI क्वेश्चन है, यानी कि कल आपके यहाँ पे 20 नंबर के एग्जाम डायरेक्ट पूछे जाने वाले सभी लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक भी क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं छोड़ना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमसे देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि पेशागत कलर का रंग नहीं है, यानी कौन सा नहीं, क्या लाल नहीं है, क्या काला नहीं है, क्या नीला नहीं है, क्या गुलाबी नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलाबी जो है कि नहीं है, क्या नहीं, गुलाबी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से, देखिए यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि कृषि पर उद्योग है, यानी कौन सा कृषि पर आधारित उद्योग है। ऑप्शन में एम लिखा है सीमेंट उद्योग है, क्या लोहा इस्पात उद्योग है। ऑप्शन में देखिए सी में क्या जूट उद्योग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जूट उद्योग। क्या जाएगा, जूट।
यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए। सभी लोग सी को राइट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखिए 24 में देखिए क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यहाँ पे देखिए मीटर गेज जो रेल लाइन होती है उसकी चौड़ाई कितनी होती है? क्या 1.6 मीटर होती है, क्या 1.7 मीटर होती है, क्या 1.5 मीटर होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है? राइट आंसर हो जाएगा और इनमें से कोई नहीं। सारे सारे यहाँ गलत दिए गए थे, सभी यहाँ पे गलत दिए गए थे, यानी कि ऑप्शन में यहाँ पे डी राइट करेंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 25 में देखिए पूछ रहा है कि ये बिग इंच संबंधित है। जो बिग इंच है किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला में देखिएगा ऑप्शन में रेल मार्ग से, क्या वायु मार्ग से है, क्या जल मार्ग से, या कि पाइपलाइन से। इसका जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? पाइपलाइन से संबंधित है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? पाइपलाइन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेंगे। तो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सभी हमें जो भी पता है अभी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी भी आई क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में कल है कि 20 अक्टूबर का आपके, ठीक है, जो 20 नवंबर का जो एग्जाम होने वाला है उसमें यहाँ पे डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि आपको डायरेक्टली वहाँ पूछे जाने वाले हैं। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब करके रख लीजिए क्योंकि मैं आपका सभी वीडियो का, मैं सभी आपके जितने भी एग्जाम होने वाले सभी का पेपर अपलोड करके यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।